आदाब। खबर खास में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। खबर खास का आज मौजू है कहाँ गए कब्रिस्तान। इस मौजू से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, अंदाज़ा लग चुका होगा कि कब्रिस्तान के मुतालिक हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की, जो कि दारुल हुकूमत है मध्य प्रदेश की। वहाँ पर कब्रिस्तान की तादाद जो है कम होती हुई नज़र आ रही है। अगर बात 1962 की कर लें तो उस वक्त 187 कब्रिस्तान की तादाद थी। अब 2019 आते आते कब्रिस्तान की तादाद जो है कम होकर 23 पर पहुँच चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजूहात हैं। तमाम वजूहात को तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी होंगे इस खास खबर में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जमीनी माफियाओं के सामने कमलनाथ हुकूमत भी बेबस नजर आती है। राजधानी भोपाल में वक्फ कब्रिस्तान जमीनी माफियाओं का आसान टारगेट बना हुआ है। जिस भोपाल में 1961 में 187 वक्फ कब्रिस्तान हुआ करते थे, अब वहां सिर्फ 23 कब्रिस्तान ही बचे हैं। कब्रिस्तान की घटती तादाद को देखते हुए अब तो हर शख्स यही पूछ रहा है कि कहां गए वक्फ कब्रिस्तान। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ जमीन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि आम जमीनों की बात तो क्या कीजिए, कब्रिस्तानों पर भी जमीन माफियाओं ने कब्जा करके प्लॉटिंग कर दी है। जो कब्रिस्तान बचे हैं वहाँ भी कूड़े और गंदगी का ढेर लगा है। भोपाल के सामाजिक कारकुनान और मुस्लिम तंजीमें हालांकि इसे लेकर वक्फे पर तहरीक चलाती रहती हैं, लेकिन ये तमाम कोशिशें नकारखाने में तूती की आवाज ही साबित हो रही हैं। जो आज 2019 में घटते कुल 19 कब्रिस्तान बचे हैं। तो ऐसे ही अगर हाल रहा शहर का तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें अपने घरों में मुर्दों को तदफीन अमल में लाना पड़ेगी। और कब्रिस्तान तो बहुत बड़ी जगह का नाम होता है, उसके लिए कितने बड़े बजट की जरूरत पड़ती है, वो तो दिया नहीं जा रहा। और इसके अलावा जो उसमें अतिक्रमण होते चले जा रहे हैं उस पर मुक्त करवाने की उसकी कोशिश भी नहीं हो रही। जितने बचे हैं उन्हें भी खत्म करवाने की पूरी प्लानिंग है नगर निगम और वक्फ बोर्ड की। भोपाल में मुस्लिम तंजीमों के मुतालबे के बाद 1961 में एमपी वक्फ बोर्ड कायम किया गया और जब 1962 में यहाँ की वक्फ इमलाक का सर्वे करके गजट नोटिफिकेशन किया गया तो भोपाल में वक्फ कब्रिस्तानों की तादाद 187 दर्ज की गई थी। लेकिन गुज़िश्ता 50 सालों में 150 कब्रिस्तानों का वजूद ही जमीन माफियाओं ने खत्म कर दिया है। ये कब्रिस्तान एक ज़माने में 280 और 187 की एक वो थी तादाद थी, लेकिन आज 19 कब्रिस्तान बचे हैं। और अगर आज भी हम पक्की कब्रें बनाएंगे तो 19 कब्रिस्तान और फिर हमारी तादाद कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है। उस एतबार से हमें पक्की कब्रें शरीयत के एतबार से भी मना है और वैसे भी हमें रुकना चाहिए। काम करने की ये कमी ये रहती है कि यहाँ के जो रहवासी हैं ये लोग क्या नाम से कब्रिस्तान का ध्यान नहीं रख पाते हैं और अतिक्रमण इसके ऊपर होता चला जा रहा है। गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान नहीं देती है। अगर आगे चल के इस पे अगर अपन ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर अतिक्रमण होता चला गया, यहाँ मल्टी बन गई, तो आने वाले ज़माने में हमारे बच्चे मल्टी के नीचे ही खड़े होकर फातिया पढ़ रहे होंगे। मौजूदा वक्त में भोपाल की कुल आबादी 30 लाख से ऊपर पहुँच चुकी है और मुस्लिम आबादी का तनासुब 38% है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर कब्रिस्तानों पर ऐसे ही कब्जे होते रहे तो कहाँ दफन होंगे भोपाल के मुर्दे। कई जगह तो ये समझ में नहीं आता कि यहाँ कभी रिकॉर्ड में कब्रिस्तान है लेकिन वहाँ पूरी बस्ती बस चुकी है। ऐसी वापसी कैसे हो सकती है? इसकी वापसी बहुत मुश्किल है क्योंकि जिनके सर पे इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी थी उन्हीं लोगों ने ये सारे काम हरकतें की हैं। नहीं, उस पर कार्रवाई तो शुरू हो रही है। हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इकट्ठा करने में टाइम लग रहा है और हम तो ये पहली कमेटी मतलब पहला काम ऐसा है कि हमने तो उन लोगों के खिलाफ FIR करवा दी। कहता हूँ आपके टीवी को सुनने वाले सब दर्शकों से कहता हूँ कि अगर आपके पास वक्फ बोर्ड की कोई शिकायत हो तो मेहरबानी करके वो वक्फ बोर्ड को या मुझे भेजें। हम उसको रजिस्टर्ड करेंगे, उसकी जांच करेंगे और उसमें कार्रवाई करेंगे। नवाबों की नगरी भोपाल में 1962 में 187 वक्त के कब्रिस्तान थे, लेकिन 2019 में इनकी तादाद कुल 23 बची है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमारे लोगों ने वक्फ के जिम्मेदारान ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं की और जिस तरह से आबादी में इजाफा होता जा रहा है अब ये कहा जाने लगा है कि हमारे कहाँ गए हमारे कब्रिस्तान और कहाँ दफन होंगे भोपाल के मुर्दे। अगर अब भी भोपाल के लोगों ने, इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर नहीं किया तो आने वाले दिनों में हालात और भी तशवीशनाक होंगे। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18
भोपाल। तो अब सवाल ये उठता है कि गुज़िश्ता 50 सालों में 150 कब्रिस्तान का वजूद कैसे मिट चुका है, कैसे ख़त्म हो गया है, कैसे इस पर इंक्रोचमेंट किया गया यानी कब्जा किया गया है। कई सवालात हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ भी करा दें। हमारे साथ निसार अहमद साहब है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं MP वक्फ बोर्ड के। आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सैयद इम्तियाज़ अली जो कि रुकन हैं नेशनल एजुकेशन कमेटी मरकजी सरकार के। और साथ ही साथ जफ़र आलम खान साहब हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। आपका भी खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहला सवाल निसार अहमद साहब आपसे करना चाहेंगे, 50 सालों में 150 कब्रिस्तान ख़त्म हो चुके हैं, क्या इसकी जानकारी वक्फ बोर्ड को नहीं मिल पाई? देखिए, कब्रिस्तानों की तादाद जो आपने बताई है ये रजिस्टर्ड कब्रिस्तान थे भोपाल में, लेकिन बढ़ती आबादी और जो इसके इंतज़ामिया कमेटी थे या वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान थे, कुछ हद तक उनकी लापरवाही की वजह से बिल्डरों को मौका मिला और लोगों ने इसमें नाजायज़ कब्ज़े किए, फिर मकानात बनाए और अब वो एक तरह से पूरा काफ़ी सीरियस मामला हो चुका है। और तकरीबन इसमें 22 से 24 कब्रिस्तान अभी सिर्फ भोपाल में बचे हुए हैं, उनमें भी चारों तरफ कब्ज़े हैं जिसकी कार्रवाइयाँ इनका सर्वे हुआ है और कार्रवाइयों की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से? हमें तो कोई नजर नहीं आता, हमें तो कोई कार्रवाइयाँ नजर नहीं आती। इसमें सच्चाई है, लेकिन नहीं, कार्रवाइयाँ होती हैं। इसमें क्या है, कानून के मुताबिक ही कार्रवाइयाँ होती हैं। इसके लिए एक वक्फ ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया गया, गवर्नमेंट ने किया हुआ है। और उस वक्फ ट्रिब्यूनल के साथ मजबूरी ये थी कि जब 2013 में ये कानून आया और उस नए कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल क़याम में आया, तो उसमें जो उसके मुतालिक रूल्स बनने चाहिए थे वो रूल्स बने नहीं और अभी तक नहीं बने हैं। वो उनका पब्लिकेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से ट्रिब्यूनल को जिस मौसर तरीके से और इफ़ेक्टिवली काम करना चाहिए था, ट्रिब्यूनल ने काम नहीं कर पाया। लेकिन अभी पिछले 6 महीने से ट्रिब्यूनल ने काम शुरू किया है और काफ़ी मामलात में बेदखली के ऑर्डर हुए हैं और कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल इसलिए काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि नया रूल अभी तक नहीं बन पाया है। सैयद इम्तियाज़ अली, आपसे यही सवाल करना चाहेंगे कि आखिर क्यों नया रूल नहीं बन पा रहा है? अब क्योंकि मरकजी सरकार की तरफ से जिस तरीके से तरमीम करते हुए 2013 में एक्ट बनाया गया, कई बार इसमें तरमीमात किए गए, लेकिन क्यों, आखिर क्या मजबूरी है जिसके तहत नया रूल नहीं बन पा रहा है? क्या तसाहुली और क्या लापरवाही बरती जाती है? किस वजह से नया रूल का निफाज नहीं अमल में आ पा रहा है? देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं उनमें इन बातों का ध्यान रखते हुए और जो सच्चर कमेटी की सिफारिशें थीं या इसके बाद जो बीच में जो सेंसस के डाटाज आए थे और इस टाइप की जो भी वक्फिया प्रॉपर्टियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, इनको ध्यान में रखते हुए एक कमेटी द्वारा जो है वक्फ रूल्स को लेकर डिस्कशन किया गया है और उनको राज्य शासनों को भी इसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि वो अपने यहाँ की समस्त संपत्तियों का एक ब्यौरा बनाएं और उसका डाटाबेस बनाकर केंद्र सरकार को भेजें ताकि एक कंप्लीट योजना जो है इसके लिए बनाई जा सके। सर 6 साल गुजर चुके हैं, 2013 में वो भी 2013 में तरमीम करते हुए नया एक्ट जो है बनाया गया था। 6 साल में आपकी सरकार की तरफ से अभी तक कुछ आगे कदम नहीं बढ़ाया गया और जो रियासतें हैं उनकी तरफ से कुछ काम नहीं किया गया। क्यों आखिर सख्ती नहीं की मरकजी सरकार की ने? देखिए, मरकजी सरकार द्वारा जो राज्य शासनों से जो जानकारियाँ मांगी गई थी, वक्फ बोर्ड का जो भी डाटा मांगा गया था, वो आज तक केंद्र सरकार को उपलब्ध नहीं हो पाया है। एक अहम वजह यह है उसकी कि योजनाएं बनाने के अंदर उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। तो राज्य सरकारों को चाहिए कि जल्द से जल्द वो अपने प्रस्ताव और इसके विकास के लिए या इसके संवर्धन के लिए जो भी उनके पास योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार को भेजें। ये योजनाएं जब तक वहाँ नहीं जाएंगी तब तक इन योजनाओं पर अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। तो गुज़िश्ता 5 सालों से शिवराज सरकार क्या कर रही थी? अभी तो कमलनाथ सरकार आई है, वो भी ध्यान नहीं दे रही इधर। मरकज में भी सरकार बीजेपी की है और गुज़िश्ता साबिका सरकार भी बीजेपी की ही थी मध्य प्रदेश में। तो आखिर क्यों नहीं बीजेपी की सरकार ने, जब उनकी मरकज में सरकार थी तो क्यों नहीं ध्यान दिया गया, क्यों नहीं नया कानून बनाया गया?
नया रूल? देखिए, नए कानून के लिए कुछ शासकीय प्रक्रियाएं होती हैं। नए रूल जो है, नए रूल के लिए कुछ शासकीय प्रक्रियाएं होती है। उन प्रक्रियाओं के परिपालन के अंदर ही राज्य शासनों से जानकारी जो चाही गई थी वो राज्य शासनों द्वारा क्यों नहीं भेजी गई, ये एक बहुत ही अहम आज का जो है एक विषय है कि वो जानकारियां क्यों नहीं भेजी गई। क्या कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि राज्य सरकारें अपनी संपत्तियों का ब्यौरा ठीक से नहीं दे पा रही है? ये हमें देखना। जफर आलम साहब, आपने निसार अहमद साहब को सुना और आपने साथ ही साथ इम्तियाज अहमद साहब को सुना। निसार अहमद साहब ये कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल नहीं बनने की वजह से, ट्राइब्यूनल है लेकिन काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नया कानून बनाया नहीं गया है। और आपने इम्तियाज अली साहब को भी सुना, उनकी तरफ से भी अपनी दलीलें हैं। आपको क्या लगता है कि किस वजह से कब्रिस्तान का दायरा जो है तंग होता जा रहा है लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर पा रही हैं? देखिए, मेरी नज़र के अंदर क्या है कि कोई भी सरकारें हों, किसी भी पार्टी की हों, आपने केंद्र की बात करी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहाँ पे भी थी, और अब कमलनाथ की सरकार है, मगर कोई भी सरकारें रही हों, इससे पहले भी यहाँ पे भी सरकारें रहीं, अलग अलग कांग्रेस की रहीं, मगर कोई भी सरकारें कभी भी वक्फ को लेके या मुस्लिम इशूज़ को लेके, इस तरह को लेके कभी सीरियस नहीं होती हैं। अगर सीरियसली कोई काम करा जाए तो देखिए 1954 में वक्फ एक्ट बना था, उसके बाद 95 में तरमीम होकर आया, उसके बाद 2013 में, मतलब इतने लंबे वक्फे तक उसकी रिव्यू और ये सब करते हैं। 2013 का भी आज तक मध्य प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट किया, उसका आगे का कुछ भी नहीं हो पाया, बस बन के आ गया यहाँ पे। अभी निसार साहब जब से आए, जब से मेरे ख्याल से 4 या 5 बार ये खत लिख चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2013 वाले उसके लिए कुछ करा जाए, मगर पिछली सरकार भी नहीं कर इनके लेटरों पर ध्यान दिया, और अभी की सरकार को भी लगभग 9 महीने हो चुके हैं। इन 9 महीनों में भी शायद 3 या 4 खत ये लिख चुके हैं, मगर इनके लिखे हुए पे अभी तक कांग्रेस की सरकार ने भी कोई उसके ऊपर सीरियसली नहीं लिया, उस पर कुछ भी नहीं करा। जो लेटर ये लिखते हैं वो आगे कहाँ से आके गुम हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। ये इसलिए मैंने खास तौर से इशू करा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, वक्त के या मुस्लिम इशूज़ को लेके कोई भी कभी सिंसियरली सीरियसली आगे मेहनत नहीं करना, काम नहीं करना चाहता, उनकी विल पावर नहीं है, चाहते नहीं है कि कुछ हो इस तरीके से। दूसरा, हम लोग भी कहीं बहुत जो मुसलमान हैं, हम खुद भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं इस बात के, क्योंकि हम खुद भी फिक्र नहीं रखते अपनी जायदादों की। हमारी अपनी पर्सनल जायदाद होगी तो मैं तो लड़ाई भी लड़ लूँगा, सब कर लूँगा, मगर वक्फ की जायदाद के लिए कोई मुसलमान तंजीम खड़ी नहीं होती आगे कि मुसलमान इसको तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएँ या इसके लिए कोई कदम उठाएं या कुछ करने की सोचें। कब्रस्तानों का मामला जहाँ तक है, भोपाल के आज अपन कब्रस्तानों की बैठ के बात कर रहे हैं, भोपाल में तो फिर भी हालात इतने बुरे नहीं हैं, या आने वाले 20-25 साल तक ना हो पाएंगे, मगर जो छोटी जगहें इसी मध्य प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान में बहुत सी जगहों पर, मध्य प्रदेश में भी ऐसी कई जगहें जहाँ पे मुर्दे दफन घरों के अंदर करना पड़ रहे हैं, कब्रस्तान होते हुए। कब्रस्तानों के ऊपर कब्जे हो गए, वक्फ कमेटी, वहाँ की नगर पालिकाएं, नगर निगम वहाँ पे प्रस्ताव पारित करके दे रही है कि कब्रस्तान के ऊपर बागात बना दी जाएं, पार्क बना दिए जाएं, और उसको बाकायदा बना दिए जा रहे हैं पार्क कब्रस्तान के ऊपर। सरकार किस तरीके से हमारे वक्त की प्रॉपर्टी ले लेती है और पार्क बना देती है, कभी कोई इसके लिए लड़ने आगे नहीं आता, कोई इस पे एहतजाज नहीं करता। लेकिन जफर साहब, एक पहलू ये भी निकल कर आता है कि वक्फ बोर्ड जो है खुद मुलविस रहता है, कहीं ना कहीं नरमी इख्तियार करता है, और इंक्रोचमेंट की जो कार्रवाइयां लोगों की तरफ से की जाती हैं उस पर चुप्पी भी साधे रहता है वक्फ बोर्ड। ये भी पहलू कहीं ना कहीं सामने आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ आपसे इस बात के ऊपर। वक्फ बोर्ड के अंदर देखिए, वक्फ बोर्ड अभी एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में चल रहा है, मगर वक्फ बोर्ड का करता धरता चेयरमैन होता है, और चेयरमैन किसी ना किसी सियासी पार्टी का लीडर होता है, तो वो अपनी पार्टी के लीडरों के इशारे पे, अपनी पार्टियों के बड़े छोटे लीडरों के खुशी के लिए, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम करता है। हमारे पिछले जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, जिनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई और शायद फरार हैं या नहीं है आजकल मुझे नहीं पता, उन्होंने भी इंदौर के अंदर एक बड़ा मामला था, वहाँ पे एक बड़ा कब्रस्तान था, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाने की इजाज़त दी और वो जगह दे दी, और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय बन गया। तो इस तरीके से भी काम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वक्फ बोर्ड के अधिकारी, चेयरमैन, सब लोग शामिल रहते हैं इसके अंदर। बिना वक्फ बोर्ड की मर्जी के अगर कहीं से कुछ भी होता है तो मुसलमान इतना तो कर ही देता है कि इन्फॉर्म कर देता है वक्फ बोर्ड को कि आपकी ये जगह वक्फ की पड़ी हुई है, उसके ऊपर ये काम हो रहा है। तो इनकी खामोशी। निसार अहमद साहब ने कहा कि अगर हम तक इत्तलात मिलेंगी तो कार्रवाइयां भी होंगी, और कार्रवाइयां हो रही हैं, हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कहां पर कार्रवाइयां हो रही हैं। निसार साहब, आपसे ही हम पता कर लेते हैं, आपसे ही पूछ लेते हैं कि क्या इस ताल्लुक से वक्फ बोर्ड ये कहता हुआ आ रहा है कि कहीं पर भी अगर कब्जे की खबर सुनता है कोई तो वो वक्फ बोर्ड को इत्तला करे? क्या इस ताल्लुक से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है? अगर पहुंचती है तो क्या आप लोग उस पर कान धरते हैं या फिर एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं?
नहीं, देखिए वक्फ बोर्ड में इसकी जैसी खबर आती है तो कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन और गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया हुआ है, जो वो सेंट्रल वक्फ एक्ट बना हुआ है, उसमें जो नया एक्ट आया है इसमें बहुत सख्त प्रोविज़न किया गया है, सेक्शन 52A, और उसमें यह है कि अगर कोई शख्स गलत तरीके से वक्फ या जायदाद पे कब्ज़ा करता है या कब्ज़ा करवाता है तो वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और उसमें 2 साल की कैद बमशक्कत है, सश्रम कारावास है उसमें। लेकिन मुश्किल ये हो रहा है कि उस एक्ट के मुताबिक जो वक्फ के रूल्स बनने हैं, कानून नियम बनने थे, स्टेट गवर्नमेंट को जो बनाना था, उसमें ये क्लियरिफिकेशन तभी क्लियर हो पाएगा कि तो आपकी जानिब से स्टेट गवर्नमेंट पे भी तो दबाव डालना चाहिए इस इदारे से जुड़े रहने। नहीं, दबाव है वक्फ बोर्ड की तरफ से। आप क्यों नहीं कहते, आप क्यों नहीं खत लिखते, आप क्यों नहीं मुलाकात करते जाकर कि वक्फ बोर्ड की तरफ भी ध्यान दे सरकार? आपकी तरफ से भी जाना चाहिए, बार बार कोशिश करनी चाहिए, सरकार को ये यकीन दिलाना चाहिए कि आप हमारे इस शोबे की तरफ और इस बोर्ड की तरफ भी देखें। यहाँ पर इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम हो रहा है, आप क्यों नहीं देखते? क्या ये वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं? कोशिश बिल्कुल बेशक है वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी, लेकिन इसका नोटिफिकेशन कराने का जिम्मा स्टेट गवर्नमेंट का है और उसका ड्राफ्ट तैयार करके भेजने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है, जो कि हमने फरवरी में ही गवर्नमेंट को भेज दिया था। मुश्किल जो हो रही है कि उसकी जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो बहुत लंबी होती है, तवील होती है, उसमें लॉ डिपार्टमेंट तक वो मामला जाता है। इसके अलावा उसी से ये क्लियर होगा। सर, वही तो सवाल आपसे कर रहे हैं कि 2013 में तरमीमात की गई, लेकिन अभी तक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नया कानून नहीं बनाया गया। आखिर इसकी वजह क्या है? आप प्रोसेस में हैं, आपको क्या लगता है? बड़ी नजदीक से तमाम चीजें आप देखते हैं, आपको क्या लगता है आखिर क्यों स्टेट गवर्नमेंट, रियासती सरकारें तरजीह नहीं देती? इसमें साफ तौर पर लापरवाही थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने फरवरी में इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार करके रूल्स का स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया है और इस सिलसिले में मुसलसल हम इनको रिमाइंडर भी दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी, जब तक रूल्स नहीं बनेंगे तो नए एक्ट के मुताबिक कार्रवाइयाँ मुमकिन नहीं हैं, क्योंकि जो अभी रूल्स फॉलो हो रहा है वो 2000 का हो रहा है, जो कि 95 एक्ट के मुताबिक बना हुआ है। तो ये सारी कुछ इसमें कानूनी अड़चनें या दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से ये लोगों के खिलाफ कार्रवाई में देर होती है और इनके हौसले बढ़ते हैं। जी जफर आलम साहब, आखिर कैसे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस तरफ ध्यान दिया जाए? निसार अहमद साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा कि लापरवाही है, लेकिन अब ये समझ में नहीं आता कि रियासती सरकारों को कौन समझाए कि इस हवाले से आप अमली जामा भी पहनाइए और अमल दरामद भी करिए। और मरकजी सरकार जिस तरीके से अभी बैठे हुए हैं, सैयद इम्तियाज अली साहब, उन्होंने कहा कि जब मरकजी सरकार की तरफ से कहा जाता है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ही सही तरीके से काम नहीं करती, तो आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? ऐसे ही इंक्रोचमेंट होता रहेगा कब्रिस्तानों पर, जिस तरीके से हम देखते हुए रहे कि 1992 से और अब क्या हाल रह गया, 23 पर पहुंच चुका है ये आंकड़ा कब्रिस्तानों का। देखिए, एक बड़ी वजह जो इंक्रोचमेंट्स होते हैं उसकी वजह ये है, सबसे बड़ी वजह ये जो मैं समझता हूँ कि जो वक्फ एक्ट है और जो वक्फ की जायदाद है उनके बारे में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता, उन्हें जीरो नॉलेज होती है। अगर सरकारें चाहती हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को सेव करें, कब्रिस्तान को सेव करें, तो उन्हें सबसे पहले राज्य के जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं या मुख्यमंत्री को, अल्पसंख्यक मंत्री को साथ लेकर सारे एक कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहिए और सारे कलेक्टर्स को ही समझाना चाहिए वक्फ एक्ट क्या है और जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं वो उन प्रॉपर्टीज़ के लिए कोई स्पेशल रेगुलेशंस हैं वो क्या हैं, उनको यही पता। कई बार होता है जो वक्फ का ट्रिब्यूनल का जो फैसले होते हैं वो चैलेंजेबल नहीं होते, मगर क्या होता है कि वक्फ का जो भी फैसला, ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता है वो उठा के रिफ़र कर दिया जाता है किसी डिप्टी कलेक्टर को, किसी को, जबकि वो कैपेबल भी नहीं होता उसे सुनने के लिए, मगर वो अपने यहाँ फाइल अटका लेता है और वहाँ पर सौदेबाजी करके वक्फ की प्रॉपर्टी बिकवा दी जाती है, उसके अंदर कुछ उसके हक में फैसला है, मतलब गोलमाल सब वहीं पर होता है, मगर जबकि उसे कोई पावर ही नहीं होती उस चीज़ का फैसला करने की या कुछ भी लेने की। तो सरकार अगर ईमानदारी से प्रयास करे और सरकार ईमानदारी से चाहती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाए, कब्रिस्तानों को बचाए और आगे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है, उस प्रॉब्लम अभी से उसको रोकथाम के लिए कुछ काम करे, तो सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो कंसर्न, जो कनेक्टेड रहते हैं वक्फ बोर्ड से और इस सारे मामले के अंदर, उनको पूरी नॉलेज उपलब्ध कराई जाना चाहिए कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ कौन सी, कहाँ पे कितनी है और उनके ऊपर जो एनक्रोचमेंट्स होते हैं उन एनक्रोचर्स के साथ किस तरीके से निपटना है, वक्फ के कानून के तहत निपटना
है या भारतीय संविधान के थ्रू निपटना है, पर उनको सारी नॉलेज करके भेज दिया। और कलेक्टर्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि वक्फ के ऊपर अगर कोई भी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ, जैसा अभी निसार साहब ने कहा कि 2 साल की सजा का प्रावधान है, और सजा का प्रावधान जब है उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करी जाएगी। वक्फ बोर्ड अपनी तरफ से ईमानदारी से कार्रवाई करके रिकमेंड करे और उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाए। मैं समझता हूँ अगर कार्रवाई होना शुरू हो गई और लोगों को सजा होना शुरू हो गई तो लोग फिर वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने से डरेंगे। जाहिर सी बात है, काफी अच्छी बात है आपने कही। सैयद इम्तियाज अली साहब, क्या बजट अगर नहीं दिया जाता है, क्योंकि नया कानून तो नहीं बन पा रहा है और फिर उस पर कैसे काम होगा? एक ये भी है इंक्रोचमेंट होने का, या फिर काम वक्फ बोर्ड सही तरीके से नहीं कर पा रही है, ज्यादा बजट नहीं दिया जाना, ये भी वजह समझी जाए? और अगर नया कानून नहीं बनाया गया है तो आखिर कैसे? मरकजी सरकार ने तो कह दिया कि नया कानून आप बनाइए, लेकिन स्टेट सरकार, राज्य सरकारें जो हैं इस तरफ नहीं ध्यान दे रही हैं, तो अब मरकजी सरकार को क्या करना चाहिए और क्या करेगी? देखिए, मरकजी सरकार द्वारा जो है जल्द ही इंडिया लेवल का एक सेमिनार जो है दिल्ली में मुनक्किद किया जाना है, जिसके अंदर हम जितने भी स्टेट के सेक्रेटरीज हैं और इस माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं उनको बुलाकर जो नया वक्फ एक्ट है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उनको दी जाएगी। साथ ही किस तरह से इन वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कंजर्व किया जाए, डेवलप किया जाए, उसके लिए उन स्टेट से हम लोग प्रपोजल्स मांगेंगे। तो इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है काम करना इसमें शुरू हुआ है और जल्दी हमें लगता है कि केंद्र शासन जो है इसके लिए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करने वाली है, जिसमें सभी स्टेट्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को बुलाया जाएगा। ज़रूरत यहाँ ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट अपने लेवल पे सारे काम नहीं कर सकती, आम लोगों को, जनता को बेदार करने के लिए मरकजी सरकार की तरफ से भी शऊर बेदारी मुहिम तो निकालनी चाहिए ना इम्तियाज अली साहब? अगर आवाम में बेदारी नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को बेदार किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात मैं मानता हूँ कि लोगों को अवेयर करना चाहिए ताकि इन वक्त प्रॉपर्टीज़ को क्या ज़रूरत है, किन के पास जानी है, और अगर इस पर कब्जे हो रहे हैं या इनका मिसयूज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो सरकार के नॉलेज में आए। इसलिए लोगों को भी हमें अवेयर करना होगा, ख़ासतौर पर लोगों को आगे आना होगा। और इस तरह की कंप्लेंट, जैसा कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अपने यहाँ कभी एक इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया है जहाँ पर लोग अपनी शिकायतें कर रहे हैं, इन शिकायतों को सिर्फ खाली कैपिटल लेवल पे ना किया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इसके कहीं ना कहीं डेस्क होने चाहिए ताकि वहाँ के लोग भी अपनी शिकायतों को जो है वहाँ पर दर्ज करा सकें और उस पर एक काम हो सके, कार्रवाई हो सके। जाहिर सी बात, अब सवाल ये होता है कि भोपाल में जब 1962 में 187 कब्रिस्तानें थी और अब जो है 23 तक पहुंच चुकी, महदूद हो चुकी हैं, तो मध्य प्रदेश के दिगर जो मज़ाफ़ाती इलाके होंगे जहां तक नहीं पहुंच पाते हैं लोग, वहां की हाल क्या हो सकती है, इस अंदाजा लगाया जा सकता है। निसार अहमद साहब, आपने सुना और हम बार बार यही कह रहे हैं कि शऊर बेदारी लोगों में नहीं होती। आपने भी कुछ देर पहले जिक्र किया इसका कि लोग बेदार नहीं हैं, तो क्या वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है कि वक्फ के जायदाद के ताल्लुक से लोगों को बेदार करे वक्फ बोर्ड? देखिए, कैसे मसले का हल मुमकिन है? जो बात कही कि जब तक, देखिए पूरे मध्य प्रदेश में तकरीबन 18,000 वक्फ हैं जो कि ज़िलों में और तहसीलों में और देही इलाकों में फैले हुए हैं। तो जब तक ज़िला कलेक्टर और एसडीएम्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, जबकि उनकी ज़िम्मेदारी तय है वक्फ एक्ट में, लेकिन मुश्किल ये है कि हमने ही, वक्फ बोर्ड ने ही और वक्फ से जुड़े ज़िम्मेदारान ने, जिनकी उनकी बदनीयती और उनकी बेईमानी सामने ना आए, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दूर करने का काम किया हमेशा अपने आप से। लेकिन अगर इसमें, जबकि उनकी पूरी जिम्मेदारी तय है, अगर ज़िला कलेक्टरों इसकी हिफाजत बिना ज़िला कलेक्टर, बिना एसडीएम्स के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि वही, उनके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, उनके पास पूरा वक्फिया रिकॉर्ड होता है। और पहले, आज से तकरीबन 15 साल 20 साल पहले तक ज़िला कलेक्टर और एसडीएम्स जब ध्यान देते थे और इस तरफ, तब इस तरह की अफरा तफरी और इस तरह के गलत ट्रांजैक्शन के मामले सामने ज़्यादा नहीं आते थे। लेकिन ये वक्फ बोर्ड ही को हमने भी देखा है पिछले कई दिनों से कि वक्फ बोर्ड ने ही इनको अपने आप से दूर किया और सारे पावर्स अपने हाथ में लेकर और ये जाहिर करने की कोशिश की कि ये वक्फिया मामला था और सिर्फ वक्फ बोर्ड ही इसमें जिम्मेदार है, जबकि इसमें सारी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी होती है। जी, बेहद शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। खास खबर में कहाँ गए कब्रिस्तान हमारा मौजूद